गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर हरदेव सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट प्रोसीडिंग टूवर्ड्स इंडस वाटर ट्रीटी, लेट अस डिस्कस अबाउट द लास्ट लेक्चर जो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। उसके बारे में इन ब्रीफ में हम फिर से डिस्कस करेंगे ताकि ये अच्छे से रिमाइंड हो जाए। सबसे पहले अगर हम लद्दाख रीजन की बात करें, वहाँ पे मेन रिवर है इंडस और इंडस की आगे सब ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे श्योक है, जंस्कार है, नुब्रा है, द्रास है, इसी तरह से डोडा है। और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो अगर श्योक ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं जो कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। रिवर ऑफ डेथ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी इन्वेडर जो इस रिवर के थ्रू लद्दाख में आना चाहते थे, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन वन वे और अदर बिकॉज ऑफ जो कोर्सेज हैं रिवर्स के वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हैं, सूटेबल नहीं है किसी भी ट्रैवल के लिए इस रिवर्स के थ्रू आना, जिसकी वजह से इसको रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। उसके बाद अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर में मेन रिवर आती है हमारी झेलम, और उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं जैसे किशन गंगा है जिसको नीलम भी कहा जाता है, उसके बाद लीदर है, ईस्ट लीदर है, वेस्ट लीदर है, दूध गंगा है, सुखनाग है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू में मेन रीजन आ जाती है हमारी चिनाब आ जाती है, तवी आ जाती है, रावी आ जाती है, और उस तरह से अगर हम बात करें मनावर तवी आती है, मनावर तवी के बाद उज्ज आती है, उज्ज के बाद अगर बात करें पूंछ रिवर आती है, और मरुसुदर जो ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जम्मू रीजन। उसके बाद हम अगर फ्रेंड बात करते हैं कश्मीर रीजन में ड्रेनेज सिस्टम की, तो इसको लर्न करने के लिए वेरी इजी वे है। दिस इज़ बेसिकली मेन रिवर झेलम और दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड। राइट साइड में अगर आप देखोगे आप यहाँ पे ब्रिंगी नाला है जिसको ब्रिंग रिवर भी कहा जाता है, लीदर है, ईस्ट लीदर, वेस्ट लीदर है, डगवान है, सिंध है, एरिन है, मधुमती रिवर है, पौड़ू है। दीज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। इस तरह से अगर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें विश्व आता है, राम बियारा आता है, ससारा आता है, रोमशी आता है, दूध गंगा आता है, काली शाली गंगा आता है, सुखनाग आता है, फिरोजपुर नाला और निंगल नाला आता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ कश्मीर रीजन। उसके बाद फ्रेंड्स हमने बात की थी वाटर शेड के बारे में। वाटर शेड क्या होता है? वाटर शेड जैसे हमने डिस्कस किया था कि वाटर शेड इट इज़ बाउंड्री, बेसिकली बाउंड्री लाइन किसके बीच में होती है? दो अलग अलग स्ट्रीम्स का जो अपना रिवर बेसिन होता है उनको जो बाउंड्री डिवाइड करती है उसको वाटर शेड कहते हैं और वाटर डिवाइड कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बी स्ट्रीम का अपना एरिया, यहाँ पे ए स्ट्रीम का अपना एरिया, तो ये वाला हिस्सा जो है ये वाटर शेड का काम कर रहा है। लेकिन हमने एक और बात भी डिस्कस की थी, एक था कैचमेंट एरिया और दूसरा किया था रिवर बेसिन। सबसे पहले कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करें तो वो वाला एरिया यहाँ से रिवर्स वाटर कलेक्ट कर रही है उसको कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर कहा जाता है। जैसे इस रिवर का कैचमेंट एरिया ये है तो दिस इज़ कॉल्ड द कैचमेंट एरिया ऑफ ए स्ट्रीम। और वहीं पे अगर हम बेसिन की बात करें, बेसिन ऑफ स्ट्रीम ए, तो जो जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ जहाँ से निकलती हैं और जो मेन रिवर जहाँ से उस वाटर को जो पानी कलेक्ट किया होता है उसको लेके जिस एरिया तक वो उस पानी को लेके जाती हैं वो सारा का सारा एरिया जो है वो उसका रिवर बेसिन कहलाता है। उसी तरह से हमने बात की थी रिवर पैटर्न्स के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में एक्चुअली। तो ड्रेनेज पैटर्न हमने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में जो भी शेप्स बनती हैं उन्हीं शेप्स को हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। जैसे ट्रीलाइज पैटर्न की बात करते हैं, ट्रीलाइज पैटर्न में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं पैरेलल फॉर्म्स में, बीच में एक मेन रिवर्स होती है और साइडों से जो रिजेस होती हैं लॉन्गिट्यूडनल रिजेस, वहाँ से क्या होता है ट्रिब्यूटरीज इसको जॉइन करती हैं राइट एंगल्स पे, और इस तरह का जो शेप इमर्ज होती है, इस तरह का जो आकार इमर्ज होता है, इसी तरह की शेप को हम ट्रीलाइज पैटर्न कहते हैं। और दूसरा हमने डिस्कस किया था डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक वर्ड ही आपने याद रखना है, ट्री शेप पैटर्न। आप देख रहे हैं मेन रिवर्स हैं, मेन रिवर्स को ज्वाइन कर रही हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, और ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन कर रहा है सब ट्रिब्यूटरीज, और शेप जो ट्री शेप जब बन रहा है तो उसी को डेंड्रेटिक पैटर्न कहा जाता है। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ पैटर्न की, सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ पैटर्न में क्या होता है? एक डिप्रेशन होता है, या फिर आप लेक लगा लो या लो लाइंग एरिया लगा लो, बाकी जो सराउंडिंग एरिया है उस एरिया पर्टिकुलर एरिया के कंपैरिजन में
एलिवेटेड होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो सराउंडिंग एरिया से लो लाइंग एरिया में जाता है। जैसे रिवर जो है डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हैं और हर तरह की डायरेक्शन से रिवर्स आके कहाँ मर्ज होती हैं, ऐसे लो लाइंग एरिया में, डिप्रेशन में। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है उसको कहते हैं सेंटिलीमीटर पैटर्न। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 300 मीटर एलिवेशन पे डिप्रेशन है, और यहाँ पे 400 मीटर एलिवेशन है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 600 है, और जितनी भी रिवर जो है वो कहाँ पे आके मर्ज हो रही हैं, इस सेंटर में आके। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है उसको हम सेंटिलीमीटर पैटर्न कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियल पैटर्न की। रेडियल फॉर्म ऑफ पैटर्न में क्या होता है कि कोई एलिवेटेड एरिया होता है, माउंटेन लगा लो, प्लेट्यू लगा लो, और सोर्स ऑफ वाटर जो है वो कई बार यहाँ पे ग्लेशियर भी होता है, लेक्स भी होती हैं, या रेनफॉल भी हो सकती है। तो इन सच कंडीशंस में क्या होता है, रिवर जो है वो वेरियस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जब इस तरह का पैटर्न जो है वो रिवर बनाती हैं तो इस तरह के पैटर्न को हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे माउंटेन है, माउंटेन से यहाँ पे भी रिवर जा रही है, जहाँ आ रही है, जहाँ इन ऑल डायरेक्शंस में। तो इस तरह का पैटर्न जो बनता है इसको हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। एंड लास्ट वन इज़ रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न आपने सिंपली याद रखना है कि जब कोई रिवर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में उसका पैटर्न जो है वो दिख रहा है, उसको हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। और ये इसकी ट्रिब्यूटरी, सब ट्रिब्यूटरी जितनी भी हैं, मैक्सिमम इसको राइट एंगल पे ही ज्वाइन करती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट एंगल पे ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे राइट एंगल पे ज्वाइन कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, रेक्टेंगुलर पैटर्न जो है वो इमर्ज हो रहा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स और भी बहुत ज़्यादा पैटर्न है, एनुलर पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है, लेकिन हमने इतने ही डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब फिजिकल ज्योग्राफी की बात आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली इट इज़ अ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग वाटर शेयर ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इसमें कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, एक इंडस रिवर आती है और मेन ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चनाब, रावी, बीस एंड सतलुज। आपने फ्रेंड्स एक और बात याद रखनी है कि सबसे लॉन्गेस्ट इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो चिनाब है। और उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, ये ट्रीटी साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 में, और कहाँ हुई थी, कराची में हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये ट्रीटी साइन किसने की थी, इंडिया की साइड से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी, और पाकिस्तान की साइड से मोहम्मद आयूब खान जी थे जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी। और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एट द टाइम ऑफ ट्रीटी, कौन थे उस टाइम पे, ER ब्लैक। और बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने क्या काम किया दोनों के बीच में, एज आ मीडिएटर का काम किया और ब्रोकर का काम किया। आपको फ्रेंड्स पूछा जा सकता है पेपर्स में कि हु एक्ट एज आ मीडिएटर इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, तो आप बता सकते हो कि वर्ल्ड बैंक। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये ट्रीटी जो है वो स्मूथली काम करती रहे, वर्क करती रहे, उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक गवर्निंग बॉडी का निर्माण किया है। उस गवर्निंग बॉडी को नाम दिया गया इंडस वाटर कमीशन। एज पर दिस इंडस वाटर कमीशन यहाँ पे 2 कमिश्नर होंगे, एक इंडियन साइड का होगा और एक पाकिस्तान साइड का होगा, जो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, मीटिंग्स करते रहेंगे, डाटा शेयर करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है अगर वो कहीं पे भी ली जाती हैं इन रिवर्स के अंदर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरे काउंटर पार्ट को देना बहुत ही ज़रूरी है एज़ पर द ट्रीटी। और इसके लिए अगर हम बात करें, अगर प्रेजेंट में बात करें, जो कमिश्नर्स हैं इंडिया की साइड से और पाकिस्तान की साइड से, इंडिया के जो इंडस वाटर कमिश्नर हैं वो हैं प्रदीप कुमार सक्सेना जी, और पाकिस्तान की साइड से हैं सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्टर्न रिवर्स 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में आता है 20 रावी, सतलुज, जिसको कि इंडिया को इसके ऊपर कमांड दी गई है, और वेस्टर्न रिवर्स में आता है चिनाब, झेलम एंड इंडस। ये अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो होना चाहिए पाकिस्तान के अंडर, इसकी कमांड किसको दी गई है, पाकिस्तान को, एज पर द ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें, देर आर सर्टेन प्रोविजंस, द वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर जो है वो इंडिया को तो एलोकेटेड किया गया है, इंडिया इज़ अंडर ओब्लिगेशन टू लेट फ्लो दी वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स। और इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ओब्लिगेशंस हैं, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं झेलम, चिनाब और इंडस, उसको इंडिया रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता एज़ पर द ट्रीटी, लेकिन सर्टेन थिंग्स के लिए यूज़ कर सकता है। वो कौन कौन सी सर्टेन थिंग्स हैं, जैसे डोमेस्टिक यूज़ के लिए कर सकते हैं, नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए कर सकते हैं, एग्रीकल्चर यूज़ के लिए कर सकते हैं, और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसके बीच में भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, सर्टेन नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हम इन पर्पज़ के लिए वेस्टर्न रिवर्स का पार्ट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एज़ पर ट्रीटी देखा जाए तो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं इंडस, झेलम और चिनाब, उसमें से हम
स्टोरेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वाटर के लिए 3.6 मिलियन एकड़ फीट का, लेकिन अभी तक इंडिया ने ऐसा कोई भी स्टोरेज जो है वो प्रिपेयर नहीं किया है। और इंडिया को अलो भी है एज़ पर द ट्रीटी जो एग्जिस्टिंग एरियाज़ हैं इरीगेशन के लिए, और हम डेवलप कर सकते हैं 7,01,000 एकर्स ऑफ इरीगेशन फ्रॉम दीज वेस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम। तो उसके बाद अगर हम इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मीन एवरेज फ्लो कितना है टोटल रिवर सिस्टम का जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आते हैं, वो है 168.6 मिलियन एकड़ फीट। और उसमें से अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा फ्लो कौन सी कंट्री से आता है, वो इंडिया से आता है 69%। इसी तरह से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 19% फ्लो जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है, 12% जो है अफगानिस्तान और चाइना से करता है। तो इंडियाज़ शेयर ऑफ वाटर फ्राम दी 3 एलोकेटेड रिवर्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जो इंडिया को दी गई हैं 3 रिवर, रावी, बीस एंड सतलुज, तो उनका जो एनुअल फ्लो जो है वो 33 मिलियन एकड़ फीट है, जो कि 20% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे इंडस रिवर सिस्टम का। तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें से भी इंडिया ने पूरा का पूरा यूटिलाइज़ नहीं किया है, इसका अबाउट 95% पार्ट ही अभी तक इंडिया ने यूटिलाइज़ किया गया है, और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो अभी भी अनयूटिलाइज्ड पाकिस्तान में चला जाता है। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें, जब ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960s के दौरान, तो इसमें एक कंडीशंस रखी गई थी, एक ट्रांजिशन पीरियड जो था इन द फॉर्म ऑफ कंसेशन पाकिस्तान को दिया गया। वो क्यों दिया गया, जैसे हमने पहले बात की कि जो इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 रिवर थी पाकिस्तान के लिए, इनको वेस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। दीज आर ईस्टर्न, बीस, रावी और सतलुज, इनको इंडिया के ऊपर इसको कमांड दी गई, इंडिया को इन रिवर्स के ऊपर। लेकिन 1960 में ही इंडिया को फुली कमांड नहीं दी गई। वो क्यों, 10 ईयर का टेन्योर दिया गया पाकिस्तान को, क्योंकि ये एरिया जो है वो पाकिस्तान के अंडर आता है। ये एरिया हाईली फर्टाइल रीजन है पाकिस्तान का, क्यों, क्योंकि यहाँ से जितनी भी रिवर्स जो हैं यहीं से फ्लो करती हैं और इरिगेशन इन्हीं रिवर्स से पॉसिबल है। अगर इस 1960 के दौरान ही इंडिया इन रिवर्स के ऊपर कंट्रोल कर लेता तो पाकिस्तान का सारा का सारा एरिया जो था वो अनप्रोडक्टिव हो जाता, यहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं रहती, क्योंकि जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो यहाँ से चली जानी थी, और सदर्न पार्ट में अभी तक इसकी कैनाल सिस्टम डेवलपमेंट इसने नहीं की थी। तो फॉर बिल्डिंग द कैनाल सिस्टम इन दीज एरियाज़ वेस्टर्न रिवर्स से, तो पाकिस्तान को 10 साल का टाइम दिया गया कि भाई आपकी जो रिवर्स जो आपको दी गई हैं, जिनके ऊपर कमांड आपको दी गई है इंडस, चिनाब और झेलम की, उसमें से यहाँ पे आप कैनाल सिस्टम डेवलप कर लीजिए इन 10 सालों में। फिर उसके बाद जो है इन रिवर्स का पानी जो है वो इंडिया अपनी मर्जी से यूटिलाइज़ करेगा। तो जो 10 साल दिए गए, उसके बाद 31 मार्च 1970 को वो 10 ईयर जो ट्रांजिशन पीरियड पाकिस्तान को दिया गया था वो ख़त्म हो गया। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का कंसेप्ट किसने दिया था, तो इंडस वाटर ट्रीटी का मेन कंसेप्ट जो था ये दिया था डेविड लिलियंथल ने दिया था, जो कि फार्मर हेड थे टेनिस वैली अथॉरिटी के। तो फ्रेंड्स एज़ पर ट्रीटी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20% वाटर ही इंडिया जो है वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है इंडिया की, जिसमें रावी, बीस और सतलुज जाता है, उसमें सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट ही वाटर जो है वो एनुअली फ्लो करता है। इंडिया ने उसे भी अभी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया है, कम्प्लीटली यूटिलाइज़ नहीं किया है। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि ट्रीटी आल्सो प्रोवाइड्स परमानेंट इंडस वाटर कमीशन, जैसे कि हमने पहले ही बात की, वो इसलिए कि शेयर इंफॉर्मेशन के लिए, डाटा और सॉल्व डिस्प्यूट्स के लिए। इट कंसिस्ट 1 कमिश्नर फ्रॉम ईच कंट्री, और चाइना और अफगानिस्तान को इस ट्रीटी के बाहर रखा गया। एंड द लास्ट वन इज़ दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड। वो फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इवन हैविंग अ लॉट ऑफ कन्फ्रंट्रेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, स्टिल दिस ट्रीटी इज़ सर्वाइविंग। तो ये कहने में ही एक बहुत बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा मतभेद होने के कारण भी ये ट्रीटी आज तक सर्वाइव कर रही है। 3 बार हमारे पाकिस्तान के साथ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी सर्वाइव कर रही है, तो इसलिए इस ट्रीटी को मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।